सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जिस सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब के और उन्हीं के कोर्ट के एक वकील जिसका नाम राकेश किशोर है, जो मनुवादी सोच विचार और विचारधारा का व्यक्ति है, उसने जूता फेंककर सीजेआई बी.आर. गवई साहब न्यायपालिका कानून का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का घोर अपमान किया है। उस राकेश किशोर नामक मनुवादी सोच विचार और विचारधारा के व्यक्ति की इस कृत्य की चारों ओर घोर निंदा हो रही है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर जूता फेंकने वाले हमलावर ने जब जूता फेंका तो उसने एक नारा भी लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, मैं आगे एक एक शब्द और एक एक वाक्य आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से अब एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे आप सभी ने भी एक बहुत बड़ा एक दंत कथा का शब्द सुना होगा कि कर्म प्रधान होता है, जो हमें पढ़ाया गया है और हम भारतीयों के अंदर ठूस ठूस कर इसको भर दिया गया है कि कर्म प्रधान होता है, क्रम श्रेष्ठ है। नहीं, यह केवल और केवल एक दंत कथा है कि क्रम प्रधान होता है। यदि क्रम प्रधान होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब की ओर उन्हीं का एक वकील उनकी ओर जूता फेंकने का इतना घटिया निंदनीय कार्य करने की हिम्मत, हौसला और सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उस मनुवादी सोच विचार और विचारधारा के व्यक्ति को यह अच्छी तरह से पता है कि मैं मनुवादी विचार और विचारधारा का व्यक्ति हूं। यह सीजेआई बी.आर. गवई आज चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मगर यह एक दलित हैं। एक दलित भला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बन सकता है, कैसे बन गया? यह सोच विचार और विचारधारा इन मनुवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को हजम नहीं हो रही है। इस राकेश किशोर द्वारा किए गए इस घटिया और निंदनीय काम की पूरे देश में घोर निंदा और राकेश किशोर नामक वकील के द्वारा इस किए गए घटिया काम को एक सीजेआई, भारतीय कानून और न्यायपालिका का भी अपमान बताया जा रहा है, जिसका चाहूं और बहुजन और दलित समाज ही नहीं बल्कि जो भी एक मानवतावादी, समानतावादी और एक वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर सोच रखने वाला आम जनमानस भी इस कृत्य की घोर निंदा कर रहा है। जब यह इतना घटिया कृत्य हुआ आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में, उसके होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हाँ, 8 घंटे बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान जरूर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने बी.आर. गवई साहब से बात की है फोन पर और मैं इस निंदनीय काम की निंदा करता हूं और हमारे देश और समाज में ऐसे निंदनीय कार्यों के लिए कोई जगह नहीं है। यह एक आधिकारिक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जरूर सोशल मीडिया पर साझा किया है। मगर अब बात यह उठती है, सवाल यह आता है
कि हाँ, उस मनुवादी सोच विचार और विचारधारा का जो व्यक्ति जिसका नाम राकेश किशोर है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब वह किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस यानी कि वकालत नहीं कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सीजेआई पर उन्हीं के कोर्ट का एक वकील उनकी ओर जूता फेंककर इतना घटिया काम कर रहा है, और जो खुले खुले कोर्ट में और सीजेआई के सामने, और जहां पर सभी प्रशासनिक अधिकारी, न्यायपालिका के रखवाले, प्रशासन के रखवाले मौजूद थे, उन्हीं की मौजूदगी में उस राकेश किशोर नामक वकील ने बीआर गवई साहब की ओर जूता फेंककर यह संकेत दिया है, यह इशारा दिया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे यह आदरणीय सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे चाहे न्यायपालिका हो, शासन और प्रशासन के रखवाले मौजूद हों, एक दलित व्यक्ति आखिर सीजेआई की कुर्सी पर कैसे बैठ गया, और बैठ भी गया तो बैठ गया, आखिर इसकी हैसियत और औकात हमारे लिए आज भी सीजेआई वाली नहीं, वही एक दलित वाली है। यह था उस वकील जिसका नाम राकेश किशोर है। जब उसे अरेस्ट कर लिया गया, उससे पूछा गया, उससे पूछताछ की गई, तो उसने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि मैं बहुत परेशान था, मुझे भगवान ने कहा, आदेश दिया कि तुझे यह काम करना है, तो मैंने कर दिया। अब देखिए उसकी सोच कि वो एक बार फिर भगवान को अपनी ढाल बना रहा है। जब यदि भगवान ने हर मनुष्य को, हर जीव जंतु को, हर पशु पक्षी को बनाया है, यह सब आप लोग ही कहते हो, और हमारे जितने भी हिंदूवादी महान ग्रंथ हैं उन सभी में यह लिखा है, यह पढ़ाया गया है, और सभी ने पढ़ा भी होगा कि हर मनुष्य में इंसान है। तो फिर एक दलित और एक बहुजन इंसान की श्रेणी में क्यों नहीं आते? कब आएंगे? कैसे आएंगे? क्यों एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीच, तुच्छ और अछूत समझता है? क्यों उससे भेदभाव करता है? क्यों उससे घृणा करता है? जबकि यह भी आप सभी ने सुना होगा कि क्रम प्रधान होता है। तो क्या सीजेआई बीआर गवई साहब जब आज एक सुप्रीम पद पर और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो क्या अभी भी उनकी जाति के दंश ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है? आखिर क्या जाति, वर्ण व्यवस्था, मानवता, इंसानियत से भी ऊपर है, बड़ी है? आप लोगों की सोच विचार और विचारधारा को देखकर तो यही लगता है कि हाँ, आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी, अरे हम दिल्ली में रह रहे हैं तो क्या हुआ, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आसीन हो गए हैं तो क्या हुआ, अपनी योग्यता और काबिलियत के आधार पर, मगर हम हैं तो आज भी पिछले वही दलित, अछूत, शूद्र। अब जरा सोचिए दोस्तों कि जब दिल्ली में बैठकर
सबसे बड़ी कानून व्यवस्था आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब के दौरान उन्हीं के कोर्ट के एक वकील, इसका नाम राकेश किशोर है, उसने जूता फेंकने की हिम्मत कैसे जुटाई? क्या वह अकेला इस षड्यंत्र में, इस षड्यंत्र का हिस्सा है, या उसके पीछे एक लंबी कड़ी सामने आएगी? यह एक जांच का विषय है। मगर जरा सोचिए कि जो आज भी हमारा दलित बहुजन समाज गांव देहात में रह रहा है, उसकी क्या दशा और दिशा होगी। तो दोस्तों, यदि आप भी मेरी विचार और विचारधारा और उन सभी देश के मानवता समानता वादी विचार और विचारधारा से सहमत हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।